रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टॉपिक है जो हमारे पास है जी द वाटर साइकिल, यानी कि किस किस तरह से वाटर जो है वो हमारे पास आगे हमारे पास हमारे घर तक आता है। ये सब कुछ मैं आपके साथ आज इस लेक्चर के अंदर शेयर करूंगी। तो चलिए आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 के टॉप पे आ जाइए। तो हमारे पास है जी द वाटर साइकिल। इसकी सबसे पहले हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाटर कीप्स गोइंग अराउंड एंड अराउंड इन व्हाट वी कॉल द वाटर साइकिल, यानी कि वाटर जो है हमारे पास वो मुसलसल क्या ट्रैवलिंग स्टेट में है। मतलब मुसलसल पानी आ रहा है, पानी बादलों के अंदर से आगे ग्लेशियर्स पर स्नोफॉल होती है और मतलब कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस है। इन द वाटर साइकिल वाटर मूव्स फ्रॉम द लैंड एंड सीज टू द एयर एंड बैक अगेन। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, एक वाटर साइकिल के अंदर यानी कि इस चेन के अंदर पहले पानी जमीन से फिर पहले जमीन पे आता है, उसके बाद फिर वो दरिया के अंदर गिरता है, उसके बाद फिर वो जाके दरिया से दोबारा से वाटर इवेपोरेट होता है, उसके बाद फिर वो दोबारा से क्लाउड वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसेस इसी तरह से रिपीट होता रहता है। देखिए, स्नोफॉल पड़ी हमारे पास हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर, वहां से डिफरेंट कैनल्स के थ्रू, डिफरेंट ट्यूब्स के थ्रू वाटर जो है वो हमारे पास किधर आया, हमारे पास रिवर्स के अंदर आया, सीज के अंदर आया। यहाँ से सन की वजह से हीटअप हुआ और जिसकी वजह से क्या हुआ, इवेपोरेशन हुई। इवेपोरेशन से हमारे पास क्लाउड्स बने, क्लाउड्स के जरिए फिर हमारे पास रेनफॉल हुई। कुछ रेनफॉल होगी, कुछ स्नोफॉल होगी। ठीक हो गया जी। ये प्रोसेस डिस्कस करें कि इसको क्या है, ये क्या है हमारे पास। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस वाटर साइकिल चेन है। द वाटर साइकिल हैपन्स मेनली बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये वाटर साइकिल हमारे पास दो प्रोसेसेस की वजह से होता है। एक है हमारे पास इवेपोरेशन और दूसरे को हम कहते हैं कंडेंसेशन। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग आल्सो हैपन इन द वाटर साइकिल, यानी कि फ्रीजिंग यानी स्नोफॉल, एंड देन व्हेन स्नो मेल्ट्स दैट इज मेल्टिंग, यानी कि जब स्नो मेल्ट हो रही है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, वो मेल्टिंग का प्रोसीजर है। कि तो फ्रीजिंग स्नोफॉल पड़ी ग्लेशियर्स पर और मेल्ट हुई, वहां से ग्लेशियर से आगे पानी मेल्टिंग स्नोफॉल हुई। तो ये क्या है हमारे पास, ये फ्रीजिंग और मेल्टिंग हमारे पास किस में हो रही है, वाटर साइकिल के अंदर हो रही है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो हमारे पास है जी, हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट ए है, वेयर डज द हीट कम फ्रॉम that make water evaporate from rivers, lakes and seas. The heat that makes water evaporate from rivers, lakes and seas come from the sun. The sun's energy warms the water, causing it to turn into water vapor and rise into the atmosphere. उसके बाद बी पार्ट पे आ जाए, वेयर एल्स इन द वाटर साइकिल डज इवेपोरेशन हैपन। इसके अलावा कहाँ पे होती है इवेपोरेशन? हैपन्स फ्रॉम वेट सर्फेसेस लाइक प्लांट्स एंड सॉइल इन द वाटर साइकिल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डज द इवेपोरेटेड वाटर गोज। ये जो अब बुखारात बन जाते हैं, ये जो इवेपोरेटेड वाटर है कहाँ जाता है? द इवेपोरेटेड वाटर गोज अप इन द एयर एंड बिकम द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। क्योंकि जब वाटर इवेपोरेट होगा तो क्या होगा कि वो क्लाउड्स बनाएंगे, ए के अंदर जाके वो फिर आगे क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं 3A के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3A, व्हाट हैपन टू वाटर वेपर व्हेन इट कंडेंसेस। When water vapor condenses, it happen in the atmosphere during the water cycle. Sorry, ये वाला था। When water vapor condenses, it become liquid water again, like rain or clouds. ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं 3B के अंदर, where in the water cycle does this happen? When water vapor condenses, it happen in the atmosphere during the water cycle. ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ डज दिस इवेपोरेटेड वाटर गेट बैक टू द अर्थ। ये किस तरह से ये जो इवेपोरेटेड वाटर है ये वापस अर्थ के ऊपर कैसे आता है? इवेपोरेटेड वाटर कम बैक टू द अर्थ एज रेन और स्नो थ्रू द वाटर साइकिल। Then is question number 5, where in the water cycle does freezing happen? Freezing happen in the water cycle when liquid water turns into ice, usually in the form of snow or ice crystals. 5B है, where in the water cycle does melting happen? Melting happens in the water cycle when ice or snow melts and turn into liquid water. This usually occur when the temperature rises and ice or snow is exposed to warmth. ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। वो हमारे पास, वाई इज द वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट टू अस। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? द वाटर साइकिल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प डिस्ट्रीब्यूट एंड रिप्लेनिश वाटर, सपोर्टिंग इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस
water on the earth surface evaporates and moves up into the air as water vapor. The water vapor cools and condenses as it rises into the air. Rain, snow, and hail bring water back to the earth's surface. ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज की लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।